तो एप्पल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उम्मीद सच कहूं तो किसी को भी नहीं थी। अपने सबसे पॉपुलर टैबलेट आईपैड एयर को एक ऐसा अपडेट दिया है ना जो शायद सब कुछ बदल दे। तो चलिए पता लगाते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या खास है। अच्छा, पहली नज़र में देखें तो लगेगा अरे ये तो बिल्कुल पिछले आईपैड एयर जैसा ही है। मतलब डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन असली कहानी, असली जादू तो इसके अंदर छुपा है। और यकीन मानिए यहीं से चीज़ें बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब एप्पल अपने मिड रेंज टैबलेट में एक एक प्रो लेवल की चिप डाल देता है। क्या वो बस थोड़ा बहुत तेज हो जाता है या फिर वो कुछ बिल्कुल ही नया बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े और मेरे हिसाब से सबसे शॉकिंग अपडेट से। आईपैड एयर में M4 चिप। जी हाँ, M4। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोचिए, एप्पल ने M3 चिप को तो जैसे देखा ही नहीं, उसे पूरी तरह से स्किप कर दिया और सीधे बूम M4 पर छलांग लगा दी। ये एक पूरी जनरेशन को फांद जाने जैसा है और टेक्निकली ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऐसा कह रहे हैं, एप्पल खुद इसे बहुत बड़ी चीज मान रहा है। उनके एक टॉप एग्जीक्यूटिव बॉब बॉर्चर्स ने तो यहाँ तक कहा कि M4 चिप की वजह से आईपैड एयर को अपग्रेड करने का इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। ठीक है, तो ये M4 चिप हम सुन तो रहे हैं, पर असल में ये है कितनी पावरफुल। चलिए इन बड़े बड़े नंबर्स को थोड़ा आसान भाषा में तोड़ते हैं और समझते हैं कि रोज की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं M3 मॉडल से तुलना करके। ये नया M4 एयर M3 वाले मॉडल से करीब करीब 30% तक तेज है। और ये 30% सिर्फ कागज पर नहीं है, ये ऐप खोलने से लेकर गेमिंग तक हर चीज में महसूस होगा। लेकिन अगर कोई M1 वाले आईपैड एयर से अपग्रेड करने की सोच रहा है ना, तो यहाँ तो खेल ही पलट जाता है। परफॉर्मेंस में लगभग 2.5 गुना का उछाल। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। और जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं या गेमिंग के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये और भी बड़ी खुशखबरी है। 3D रेंडरिंग M1 के मुकाबले 4 गुना तेज, और इसमें रेट रेसिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि गेम्स और भी ज्यादा असली दिखेंगे और वीडियो एडिटिंग जैसा भारी काम एकदम मक्खन की तरह चलेगा। फिर आता है न्यूरल इंजन। इसे आईपैड का AI वाला दिमाग समझ सकते हैं। ये M1 के मुकाबले 3 गुना तेज है। इसका मतलब ये कि लाइव टेक्स्ट कैप्चर करना हो या अपनी फोटो लाइब्रेरी में किसी चीज को खोजना हो, सब कुछ पलक झपकते ही हो जाएगा। तो देखिए, जब हम M1 से M4 एयर पर आते हैं तो ये सिर्फ चिप का नाम बदलना नहीं है। GPU में एक एक्स्ट्रा कोर है, रैम 4 GB ज्यादा है और मेमोरी बैंडविड्थ वो तो लगभग दोगुनी हो गई है। सीधे सीधे बोलें तो ये टैबलेट अब मल्टीटास्किंग और बड़ी बड़ी फाइलों को हैंडल करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात तो बहुत हो गई, लेकिन कहानी सिर्फ स्पीड पर खत्म नहीं होती। एप्पल ने कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर साइड पर भी कुछ बहुत काम के इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो अब नए आईपैड एयर में वाईफाई 7 का सपोर्ट है। इसका सीधा मतलब है तेज डाउनलोड स्पीड और ज्यादा स्टेबल कनेक्शन, भले ही नेटवर्क पर कितना भी लोड हो। सेलुलर परफॉर्मेंस भी 50% तक तेज है, और मजे की बात यह है कि ये अब बैटरी भी कम खाता है। तो चाहे घर पर हो या बाहर, कनेक्शन हमेशा बेहतर मिलेगा। और हाँ, सॉफ्टवेयर को कैसे भूल सकते हैं। iPad OS 26 भी कुछ कमाल के अपडेट्स लेकर आया है। एक नया लिक्विड ग्लास डिज़ाइन है जो यूज़ करने में बहुत ही स्मूथ और रिस्पॉन्सिव फील होता है। और जो लोग एप्पल पेंसिल यूज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर है, एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट। अब बस पेंसिल को हल्का सा दबाइए या घुमाइए और आपके टूल्स बदल जाएंगे। कमाल है ना। तो इतने सारे इंप्रूवमेंट्स के बाद जाहिर है एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये नया एयर खरीदना चाहिए या फिर थोड़े और पैसे लगाकर सीधे प्रो मॉडल ले लेना चाहिए। चलिए इनके बीच का मेन फर्क समझ लेते हैं। प्रो के साथ एक बेहतर शानदार OLED डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज प्रोमोशन मिलता है जिससे स्क्रोलिंग एकदम मक्खन जैसी लगती है, और साथ में फेस ID भी। वहीं एयर में भी एक बहुत बढ़िया डिस्प्ले है, टच ID है, लेकिन कीमत काफी कम है। तो फैसला इस बात पर आता है कि क्या ये प्रो वाले एक्स्ट्रा फीचर्स आपके लिए उतने ज्यादा पैसे खर्च करने लायक हैं या नहीं।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये M4 iPad Air एक स्वीट स्पॉट पर आ गया है। ये असल में उन लोगों के लिए एक प्रो iPad है जिन्हें शायद प्रोमोशन डिस्प्ले या फेस आईडी जैसी हर फैंसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में वो कोई भी समझौता नहीं करना चाहते। और हाँ, परफॉर्मेंस की बात करते करते एक और तरह की परफॉर्मेंस है जिस पर एप्पल आजकल बहुत ध्यान दे रहा है, और वो है इसकी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। एप्पल अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर काफी ओपन है। ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ज्यादातर कार्बन एमिशन इसके प्रोडक्शन के दौरान होता है, और यही वजह है कि रिसाइकिल किए गए मटेरियल्स का इस्तेमाल करना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस मामले में एप्पल वाकई में काफी अच्छा काम कर रहा है। इसकी पूरी बॉडी 100% रिसाइकिल किए हुए एल्यूमिनियम से बनी है। बैटरी में जो कोबाल्ट है वो भी 100% रिसाइकिल्ड है। ये छोटे छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात ये कि iPad Air अब पहली बार 2 साइज में आ रहा है, एक कॉम्पैक्ट सुपर पोर्टेबल 11 इंच वाला और दूसरा ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाला 13 इंच मॉडल। तो टेक अवे क्या है? M4 चिप के साथ परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त उछाल। अब 2 साइज का ऑप्शन है, नेक्स्ट जनरेशन Wi-Fi 7 कनेक्टिविटी और एडवांस्ड एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट। ये सारी चीजें मिलकर इसे ज्यादातर लोगों के लिए शायद सबसे बेहतरीन iPad बनाती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एयर मॉडल इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो फिर प्रो का भविष्य क्या है? क्या एप्पल धीरे धीरे अपने ही प्रोडक्ट्स के बीच की लाइन को धुंधला कर रहा है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।